हाँ, बताइए तो हेनरी पर्वत कहाँ का है? हेनरी, हेनरी अमेरिका का है ना। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान का। फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान। विंध्याचल मध्य प्रदेश, भारत में है कि ना, ठीक है ना। बताइए तो हिंदू कुश कैसा पर्वत है? हिंदू कुश कैसा है? उसका वलित है, फोल्ड है, क्या है? हाँ, फोल्ड माउंटेन का एक उदाहरण बताइए। फोल्ड, मुर्दार, कोनो एगो अरावली, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आप शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए थे पहाड़ का प्रकार, ठीक है ना। क्या तरह का पहाड़ होता है बता दीजिए। एक हो गया आपका वलित पर्वत, एक हो गया वलित। वलित मतलब कौन सी होता है आपका? फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। दूसरा पर्वत जो था आपका हुआ था ब्लॉक। दूसरा कौन सी था आपका? ब्लॉक पर्वत था, ठीक है ना। और तीसरा जो पर्वत था वह था अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट, ठीक है ना, अवशिष्ट पर्वत है। चौथा जो है आपका वह है गुंबदाकार। कैसन है? गुंबदाकार, ठीक है ना। और अगला जो पहाड़ है आपका पर्वत वह कैसन होता है? संग्रथित। वह कैसा है? संग्रथित, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए थे और सब का प्रकार भी हम लोग देख लिए थे कि कौन कैसा पहाड़ है, ठीक है, समझ में। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, बताइएगा अगर कोई आदमी पूछे कि पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है तो बता सकते हैं? पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? छोटका साइज वाला जो होगा वो पहाड़ कहलाएगा, बड़ा वाला होगा पर्वत कहलाएगा। मतलब अगर 1000 मीटर से अगर ज्यादा ऊंचाई है तो वह पर्वत कहलाएगा, ठीक है ना। 600 मीटर से ज्यादा अगर ऊंचाई है तो वह 600 से 1000 तक तो वह पहाड़ कहलाएगा, है ना। बताइए तो वह तट, तट किसको कहेंगे? हाँ, समुद्र तल से 50 मीटर तक का ऊंचाई तट कहलाएगा। और मैदान का ऊंचाई कितना होता है? 50 से लेकर के 150 तक, ठीक है ना। पठार का ऊंचाई कितना होता है? 150 से 600। 600 से 1000 पहाड़ हो गया और 1000 से ऊपर पर्वत हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सा देश में, मतलब किस महादेश में कौन कौन मुख्य रूप से कौन कौन सा पहाड़ उहाड़ सब है, समझ में, ठीक है ना। किस महाद्वीप में कैसा कैसा पहाड़ सब है, ठीक है ना, मुख्य रूप से, समझ में। मतलब उसमें बड़ा बड़ा पहाड़ हम लोग देखेंगे, छोटा पहाड़ी सबको छोड़ करके, जो अक्सर पूछा जाता है वही सा, ठीक है। वैसे तो असंख्य पर्वत सब, समझ में, छोटा बड़ा सबको काउंट कीजिएगा तो गिनने बैठिएगा तो एक जीवन कम पड़ेगा, इतना सारा पर्वत पहाड़ नदी सब है, ठीक है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है खाली वही जितना से सवाल आपका पूछा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक चीज बना रहे हैं, आपको पता है कौन सी बनाएंगे? हाँ, वर्ल्ड मैप बनाएंगे, ठीक है ना। यह हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये ऐसे ही करके लंबडोरिया ऐसे निकला, इसी में हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका हो गया। यहाँ पे हो गया एशिया और यूरोप का, एशिया और यूरोप का, ठीक है। एशिया और यूरोप हो गया, ठीक है ना। नीचे हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, नीचे हो गया कौन सी आपका? अफ्रीका। यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया आपका न्यूजीलैंड, ये हो गया न्यूजीलैंड। इतना तो सब कोई को लगभग याद है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया कौन सी आपका? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसमें इधर वाला हो गया यूरोप, इधर वाला यूरोप, और इधर वाला हो गया आपका एशिया। नीचे हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है ना। बीच में देखिएगा छोटा सा ग्रीनलैंड है, यहाँ पे छोटा सा कौन सी आपका? ग्रीनलैंड है, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा महासागर अगर देख लीजिएगा तो इधर और इधर वाला जो एरिया है यह प्रशांत महासागर का, ठीक है ना। ये वाला आपका हिंद महासागर का एरिया हो गया, ठीक है। और यह जो एस आकृति का नजर आ रहा है यह हो गया आपका अटलांटिक महासागर हो गया, समझ में आ गया। मुख्य रूप से 3 गो, ऊपर में आर्कटिक और नीचे में अंटार्कटिक हो गया जो कि ध्रुवीय है, समझ में आ गया, ठीक है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिक का क्षेत्र, ठीक है। इतना सारा हो गया, बस इतने है वर्ल्ड, ठीक है, समझ में। अब वही में बहुते देश, तनिको को में कहते वो यहाँ भी बहुत सारा देश है, ठीक है ना। एशिया यूरोप में बहुत सारा देश है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका भारत जो है थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप वाला भाग जो है ये वाला आपका नजर आ रहा है, यही पर तनका हुआ श्रीलंका है, ठीक है ना, छोटा सा श्रीलंका है। भारत नजर आ रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसे न नजर है, जरंतपुर से न बना लिया, ठीक है ना। हाँ, एगो पड़ोसी रहता है तनका ठीक ठाक, तो ठीक ठाक, ठीक है ना। अब पड़ोसी
पड़ोसी अगर कमजोर रहेगा तो ओकरा ना बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि यह आपका एशिया वाला में कौन कौन मुख्य रूप से कौन सा पहाड़ उहाड़ सब है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। किसका बात कर रहे हैं? एशिया का, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो डरीर खींच दिया, ये डरीर ना है, वो पहाड़ है, कथी है? पहाड़ है। एक नाम है यूराल, कथी नाम है? यूराल। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला जो पहाड़ है वह यूराल है। यूराल का ही आगे चल करके एक पार्ट हो जाता है जिसका नाम है काकेशस, कथी नाम है? काकेशस। पता है एल्ब्रुस, ठीक है ना, समझ में। अल्बुर्ज भी वहीं पे, ठीक है, यूराल भी वहीं पे, थोड़ा थोड़ा हट करके वह सब लगभग क्या करता है? सीमा बनाता है, एशिया और यूरोप का सीमा बनाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। और रूस को देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक रूस है, बड़का के रूस है, समझ में। रूस का आधा भागे ने आधा भागों ने, लेकिन मुख्य शहर मास्को जो है वह यूरोप में है, रूस जो है वह मानता है कि हम यूरोपियन है, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यह हो गया आपका एशिया। तो एशिया वाला पहाड़ से पहले देख लेते हैं। अब एशिया वाला में पहले कथी देखेंगे? हिमालय को देखेंगे, ठीक है, भारत बना लिए, ठीक है ना। एशिया वाला में पहले देखेंगे किसको? हिमालय को। हिमालय देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक हिमालय का विस्तार है। किसका विस्तार है? हिमालय का। ये वाला हो गया हिमालय। तो हिमालय देखिएगा वह कहा है? भारत नेपाल। कहां पर हो गया? भारत नेपाल, ठीक है ना। हिमालय का जो सबसे उत्तरवर्ती हिमालय है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, उत्तरवर्ती हिमालय को कौन सी कहते हैं? ट्रांस। उसमें बहुत सारा ग्लेशियर सब है, ठीक है ना। और वह ग्लेशियर सब चीन और तिब्बत वाला एरिया में, किसमें है? चीन और तिब्बत वाला एरिया में, ठीक है ना। जैसे बियापो ग्लेशियर हो गया, ठीक है ना, और हिमाद्री वाला जो ग्लेशियर हो गया, हिमाद्री ग्लेशियर जिसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो वह सब कहा? तिब्बत वाला और चीन वाला एरिया सब में हो जाता है, समझ में आ गया। तो यह हो गया आपका हिमालय। तो एशिया में एगो पहाड़ कौन हो गया? हिमालय। कौन हो गया आपका? हिमालय हो गया। हिमालय, हिमालय बता दीजिए, हिमालय का विस्तार कितने दूर में है? 8,850 जो है वह माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये हिमालय का श्रृंखला पर्वत माला 2400 किलोमीटर, समझ में आ गया। उसका विस्तार, उसमें छोटा बड़ा सब रंग का जो है पहाड़ उहाड़ उसमें रहता है, समझ में आ गया। तो हिमालय अगर पूछेगा कि कहाँ है, कौन गांव में, तो कथी कहिएगा? एगो भारत और नेपाल में, ठीक है ना, भारत और नेपाल में हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पता है कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कथी नाम है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। एकर ऊंचाई है 8,850। इसका ऊंचाई कितने है? 8,850, समझ में आ गया, ठीक है ना। हिमालय के बाद देख लीजिएगा, यहां से ये वाला हो गया आपका नेपाल, छोटा सा, यहाँ पे नेपाल हो गया, ठीक है ना। यहाँ वाला ये वाला एरिया हो गया आपका चाइना। ये वाला एरिया कौन सा हो गया? चीन हो गया। और बीच में ये वाला जो एरिया है यह है मंगोलिया, ठीक है, समझ में आए। तो यह हो गया भारत, यहाँ पे नेपाल, यह चीन हो गया, और यह हो गया मंगोलिया, यह हो गया मंगोलिया, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, चीन और मंगोलिया वाला हिस्सा से एगो शो ऐसे करके पहाड़ निकल करके आता है और यहाँ पर के आकर के मिल जाता है, समझ में आया, ठीक है ना। कौन पहाड़ निकला? यहाँ से चीन और मंगोलिया से होते हुए, समझ में आ गया। इसका नाम है नानसांग। इसका नाम कौन सी है? नानसांग, नानसांग, इसका नाम है नानसांग। इसमें नानसांग में देखिएगा आधा तो अभी लिखल रहता है, कौन सी रहता है? आधा तो, मतलब अगर ढंग से लिखेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, नान आधा तो सांग, ठीक है, समझ में। तो यह हो गया नानसांग, हो गया, समझ में। नानसांग का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है विक्टोरी पीक। नानसांग का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो गया आपका? विक्टोरी पीक, विक्टोरी पीक, समझ में आया। नानसांग का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया? विक्टोरी पीक हो गया, समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, नानसांग के बगल से ही एक पहाड़ यहां से निकलता है, चीन से ही, जिसका नाम है ट्यानसांग। इसका नाम कौन सी है? ट्यानसांग, ट्यानसांग, ठीक है, नानसांग और ट्यानसांग। अब देखिएगा दोनों पहाड़ जाकर के मिला, ठीक है। अब दोनों मिलेगा तो जो सबसे ऊंचा चोटी होगा वह दोनों का ऊंचा चोटी कहलाएगा, है कि ना। जैसे हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, इतना तो जानते हैं, ठीक है ना। अब हिमालय में यहां से लेकर के यहां तक के हिमालय में बहुत सारा हिमालय सब है, समझ में आ गया, ठीक है ना। हिमालय में बहुत सारा अलग अलग पहाड़ उहाड़ सब है, ठीक है ना। इसी में ना आगे जाकर के अरुणाचल में और पहाड़ सब है, ठीक है ना, डफला, मेर, मिसमी, पटकाई गुरुम, नाम चावरा, ठीक है ना, समझ में।
इतना सारा पहाड़ सब है, लेकिन सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाता है तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। क्या वह उस पूरे सीरीज का सबसे ऊंचा चोटी है, समझ में है? उसी तरीका से यहाँ नानसांग और ट्यानसांग दोनों का जो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा कौन हो जाएगा? आपका विक्ट्री पीक हो गया, ठीक है ना। या इसी को विक्ट्री पीक को ही पीके पैगोडा भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? पीके पैगोडा, पीके पैगोडा, समझ में है? विक्ट्री पीक कहिए या पीके पैगोडा कहिए, बात बराबर है। या किसका सबसे ऊंचा चोटी हो गया? नानसांग और ट्यानसांग का हो गया। समझ में आ रहा है इतना चीज, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या भारत के बगल में पड़ोसी देश हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है ना, और ऊपर में यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी का सीमा रेखा है, ठीक है ना। हाँ 106 किलोमीटर सीमा रेखा का नाम बता दीजिए, दोनों के बीच में दुरंग रेखा है, ठीक है ना, 106 किलोमीटर है, समझ में है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाता है, भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा मैकमोहन कहलाता है। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है। भारत और बांग्लादेश का सीमा रेखा जो है वह भाई भारत और बांग्लादेश का, बांग्लादेश बनने के बाद उसका नाम पूर्वांचल शून्य पड़ गया, ठीक है ना। और उससे पहले जब वह पूर्वी पाकिस्तान था तब उसका नाम रेड क्लिफ ही था, ठीक है ना। बांग्लादेश किसका हिस्सा? पाकिस्तान का, ठीक है ना। 1971 से पहले वह पाकिस्तान था, ठीक है ना। 1971 के बाद वह बन गया बांग्लादेश, ठीक है ना। तो उसका नाम हो गया, उस सीमा रेखा का, भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा रेखा वह पूर्वांचल शून्य कहलाता है। समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अफगानिस्तान में एगो पहाड़ है जिसका नाम है हिंदू कुश। कथी नाम है कर? हिंदू कुश, हिंदू कुश, ठीक है ना। यह कहां पर है? हो गया आपका भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। कौन सा पहाड़ हो गया? हिंदू कुश। और हिंदू कुश का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है तिरिच मीर। कौन सी नाम है? तिरिच मीर, तिरिच मीर, ठीक है ना। यह हो गया आपका हिंदू कुश का सबसे ऊंचा चोटी। कौन सा? तिरिच मीर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। यहीं पे देखिएगा हिंदू कुश से ही लगा हुआ पाकिस्तान का एगो पहाड़ आता है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत, ठीक है ना। पाकिस्तान से एगो पहाड़ आता है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। अब यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पे आई वाला एरिया में खाली यहाँ पे आपको क्या वो पहाड़ हो गए? एगो तो हिमालय सौंसे, समझ में आ गया, हिमालय का। उसके बाद इधर से नानसांग आ गया, उधर से ट्यानसांग आ गया, इधर से हिंदू कुश आ गया और इधर से सुलेमान आ गया, ठीक है ना। 100 पहाड़ के मिलना से बन गया एगो पठार। कौन सी बना? पठार। और वह पाठिर का पठार कहलाता है पामीर का पठार। उसको विश्व का छत कहा जाता है, संसार का छत कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? कौन पठार को? पामीर का पठार को, समझ में आ गया। उसमें क्या पहाड़ हो गया? इस सभ्य पहाड़ हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा एशिया वाला पहाड़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। एशिया वाला पहाड़ में सबसे पहले का पहाड़ देखिए हिमालय, हिमालय का हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ट्यानसांग देख लिए, ट्यानसांग का हो जाएगा कौन सा आपका? हाँ यह चीन का पहाड़ है। ट्यानसांग कहा गया चीन का पहाड़ है। विक्ट्री पीक सबसे ऊंचा चोटी विक्ट्री पीक, या इसी को कहेंगे पीके पैगोडा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद आ गया नानसांग, ठीक है ना। उसके बाद आ गया नानसांग, नानसांग का भी सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? पीके पैगोडा या विक्ट्री पीक हो जाएगा। क्या दोनों जाकर के मिल जाता है, के लिए सबसे ऊंचा चोटी दोनों का एक ही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया हिंदू कुश, हिंदू कुश का कौन हो गया? तिरिच मीर, हिंदू कुश का हो गया तिरिच मीर, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, यहाँ पर मंगोलिया से एगो पहाड़ निकलता है। मंगोलिया में एगो पहाड़ है जिसका नाम है अल्ताई। मंगोलिया का एगो पहाड़ है जिसका नाम है अल्ताई, अल्ताई, अल्ताई हो गया। और एगो और मंगोलिया का पहाड़ है जिसका नाम है सयान। कौन सी नाम है? सयान, ठीक है ना। एगो हो गया अल्ताई और दूसरा हो गया कौन सा? सयान। तो अल्ताई और सयान कहाँ का पहाड़ हो गया आपका? मंगोलिया का, ठीक है ना। मंगोलिया वो जगह है जहां पर चंगेज खां का राज था, समझ में? चंगेज खां बहुते बड़का डाकू, आज तक के इतिहास में सबसे बड़का डाकू कौन है? चंगेज खां, ठीक है ना। इतना बर्बर था कि ओकरा डर से अगर वह यहाँ से निकलना शुरू करता तो ये सब आदमी भाग जाता वहां से, ठीक है ना। चंगेज खां, ठीक है, वो जहां जाता था लूटपाट तो करता ही था, आदमी सबको भी वह तहस नहस कर देता था, पूरा मार देता था सबको, ठीक है ना। बच्चा बच्चा सबको काट कूट के बराबर कर देता, खाली महिला सबका किडनैप करके ले जाता था, ठीक है ना। हाँ महिला सबका किडनैप करके वहां पर ले जाता था, ठीक है ना। बहुत बड़का वह गुंडा आदमी था, ठीक है। चीन में देखिएगा अभियो जो इसका मंगोलिया में अभियो जो है चंगेज खां का मूर्ति बना हुआ बड़का होकर, ठीक है ना। हाँ वही के लिए बना कि कहीं चंगेज खां उठ गया, ठीक है ना, दोबारा से, समझ में आ रहा है। दोबारा से अगर कोनो राजा महाराजा उठ जाए तो अभी से शाहजहां उठ जाएगा तो ताजमहल कहेगा कि ना कि अब हमर हिलावा तू सब हटा, ठीक है ना, सीधे ताजमहल पर दावा ठोक देगा। और ताजमहल का कोई चिंता नहीं अगर बेचना चाहेगा तो, ठीक है। शाहजहां अभी अगर रहता है ना जिंदा तो पक्का ताजमहल बेच देता, महंगाई ये तो बढ़ गया ना, तो अगर ताजमहल बेच के कहीं
समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिए, एगो ताजमहल पर सिनेमा आने वाला है, ठीक है ना। वही में कहा गया कि हिंदू वाला महल है कि मतलब हिंदू वाला मूर्ति, ये शिव भगवान का मंदिर है कि वो ताजमहल है, उस पर जो है, समझ में, ठीक है। इस पर देखिएगा एगो विधेयक लाया गया था, ठीक है ना। और इस पर एगो विधेयक लाया गया था कि जो चीज जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ना तो धार्मिक भावना इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब फिर से जो है दोबारा से 1984 वाला घटना सब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो वही चीज जिसको आपने मान लिया है उसको छेड़छाड़ करने से कोई ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई पूजा पाठ अगर हम लोग करते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ भाई भगवान है, वहां पर पूजा कर ली, आपका मन है तो मानिए, न मन है तो न मानिए, ठीक है ना। पत्थर को हम लोग शिव जी मान लेते हैं, है कि ना, शिव भगवान। अब वैसा पत्थर खेते रोड पर रहता है तो ऐसा थोड़े, ठीक है ना। जिसको मान लिया गया वो मान लिया गया, नहीं माना नहीं माना, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ना। तो वही के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था कि जो चीज जैसा है उसको वैसे ही रखिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अगर बेसी छेड़छाड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए कोई मस्जिद का अगर खुदाई होता है, कहीं कहीं देखिएगा वीडियो समय, तो वहां से मिलता है कि भाई पुराना मंदिर है, ठीक है ना। अब मंदिर को भी खोद करके देखिएगा तो पता चलेगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, बुझाए। उसको भी तोड़ करके देखिए जैन धर्म पूछा जाएगा, समझना है। मतलब कहीं से पूछो है नहीं। अब जो है जिसका शासन आया वह उस हिसाब से जो है अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया और अपना आपको जैसे देख लीजिए नीतीश कुमार का शासन आया तो यह कौन सी दारू बंद कर ली, दोसर फिर कौन आएगा चालू कर देगा, ऐसा कौन बड़का बात है, ठीक है ना, समझना। अब वही के लेकर के आदमी अपना में मारा पीटी करता है, वो सब कुछ हो नहीं। ताजमहल अगर हिंदू अथियो बन जाएगा, शिवालय अगर बनी हो गया तो आपको क्या मिलेगा वो बताइए, है कि ना। हम लोग को जो जरूरी है वो चीज करना है। अभी आपका कोनो बातों ना सुने, कलेक्टर बन जाइए तब कहिएगा, तब सब सुनेगा, है कि ना। अगर एगो IAS अधिकारी खड़ा होकर के कोई चीज बोलता है तो 10 आदमी उसको गौर करता है, मीडिया गौर करती है हर चीज, ठीक है ना। अभी हम लोग कहेंगे तो कौन सुने वाला है, घर के आदमी तो बातें ना सुने से दोसर आदमी कला ये सुने जाती, समझ जाए ठीक है। और सबसे दूर अभी चुनावी माहौल है, इसके लिए कहे बात सब, ठीक है ना। तो अभी भी रोड पर खड़ा होकर के चौक चौराहा पर हम नीतीश कुमार के पक्ष में, लालू यादव के पक्ष में, वो सब नहीं करना है आपका। अब इतना बुद्धि विवेक जरूर है कि आप जाइएगा EVM मशीन में, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमरा केकरा वोट देवे के, चुप करके चलाइए चुपचाप, ठीक है ना। हाँ ऐसे ना, हाँ अगर कोई कहेगा कि भाई हमरे वोट दिया, ठीक है, लवा पैसा ले ला, दोनों तरफ से ले लीजिए, है कि ना। जो दे रहा है, जो मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं है, अगर दे रहा है तो ले लीजिए, लेकिन वोट ओकरे दीजिए जिसको आप सोचे, समझ में, ठीक है। अब ये तो क्षेत्रीय पार्टी सब है, रंग बिरंग के पार्टी सब, अजीब अजीब तरह के आदमी सब खड़ा है, अब केकरा दीजिएगा वोट, सब चोरे खड़ा है। तो उसमें जो सबसे कम छोटका चोर होगा, बताइए नचनिया के वनिया सबके जो है। राजनीति एगो स्वच्छ राजनीति है, राजनीति समझिएगा तो चाणक्य का नीति सब समझिए, है कि ना। तो चाणक्य वो राजनीति सब अब जो है जो है केकरा केकरा सब दे दिया, नचनिया गवनिया सबके एगो आइटम सॉन्ग कर दी थी, ओकरा दे देले बताइए हाँ अभी कहिएगा कि शुद्ध राजनीति नहीं मिलने वाला है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सी हो गया आपका, मंगोलिया से 2 पहाड़ हो गया, अल्ताई और सयान पर्वत, समझ में आ गया। इतना पहाड़ सबका नाम याद रहेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारा पहाड़ है, जैसे भारत में देख लीजिएगा यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया आपका, ठीक है ना, विंध्याचल, ठीक है ना। इसी के बगल में देख लीजिएगा विंध्याचल के बगल में ही सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है ना। तो यह सब अलग अलग चीज है, लेकिन यह मेन पहाड़ सब आपका हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है, उधर तो हो गया मंगोलिया का, ठीक है, इतना चीज बुझाया कि ना। अब देखिएगा अब आते हैं कहा यूरोप का पहाड़ सब देख लेते, किसका, यूरोप वाला पहाड़ से। तो यूरोप वाला में हम लोग देख लिए, ये वो तो यहाँ पर सीमा पर हो गया कौन सा आपका पर्वत है, या यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है, यूराल, ठीक है ना। यह लिखल है, एक्स नहीं लिखल है, यूराल, ठीक है ना, बुझाए। यह कौन पर्वत है, यूराल। यूराल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है गोरा, कौन सा चोटी है, गोरा नोरोड नया, गोरा नो रोड नया, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो यूराल पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा हो गया, गोरा नोरोड नया, ठीक है, पढ़ाएगा हाँ अब खाली गोरा याद रखिए ना, काम चल जाएगा। यूराल कहाँ का है, ये कहाँ का पहाड़ है, एशिया यूरोप के सीमा पर है कि ना, सीमा पर। लेकिन यूराल का लंगड़ी बेसी कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है ना। तो यूरोप वाला कहेगा कि हमर है,
ठीक है, समझ में। अब एशिया वाला कहला की कहा जाएगा कि पहाड़ हमर है, ठीक है ना, पहाड़ नहीं के कथी कीजिएगा, है कि ना। हाँ, एगो पहाड़ रहे कि कुछ काम धंधा करे तो तनका वो ठीक है ना, समझ में। जैसे हिमालय पहाड़ काम करता है हम लोग का, है कि ना, बहुते काम करता है, सुरक्षा सबसे बड़का सुरक्षा, और रंग बिरंग की चीज सबसे पहले तो विदेशी आतंकवादी सबसे आक्रमणकारी प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक, है कि ना। अगर हिमालय न रहता तो चंगेज खा पहले वही में रहता, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ, वो भारत के थाला मार के ले चल जाता है, यह था थाला मार के ले चल जाता है, ठीक है ना। खाली चंगेजे खा ना आता, वही समय में देखिएगा जो समय में चंगेज खा था उस समय में यहाँ पर जो है तांग राजवंश का शासन था, और तांग राजवंश का शासक सब इतना डरता था चंगेज खा से, ठीक है ना। बाद में चल करके चीन का दीवार बना दिया कि भाई तू वही में न आइया, ठीक है ना, समझ में। चीन का दीवार बना दिया, तब वो सब वही में आकर के भारत में आना शुरू कर दिया था, समझ में। तो भारतों में आतंकवादी सब आया था, लेकिन वही समय देखिएगा यहाँ का शासक सब जो था बहुत बहादुर शासक है। अब जैसे देख लीजिए सिकंदर पूरा दुनिया को जीत करके आ गया था, ठीक है ना। अब तैयो अपना यहाँ का छोटा मोटा एगो राजा वह नहीं डरा, उसे कहा कि हम तो लड़बे करेंगे तो, ठीक है ना, समझ में। कौन लड़ा था हाइडेस्पिस का युद्ध, पारस खाए वाला हुई थी, ठीक है ना, पोरस ठीक है ना। कौन युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, उसी को झेलम या वितस्ता का युद्ध, बहुत खतरनाक युद्ध था, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, तो यह हो गया यूराल पर्वत श्रेणी, जिसका हो गया गोरा नोरोदनया, इसका सबसे ऊंचा चोटी हो गया, समझ में आया। उसके बाद देखिएगा यहीं पर आपका आ जाएगा काकेशस पर्वत श्रेणी, कौन सा आएगा, काकेशस। और काकेशस जो है काकेशस पर्वत श्रेणी जो है यह हिस्सा है किसका, एलब्रुज का, सॉरी अल्बुर्ज का, किसका हिस्सा है, अल्बुर्ज का हिस्सा है, अल्बुर्ज, ठीक है ना, समझ में। अल्बुर्ज जो है आपका वह इधरे से आया, काकेशस इधरे से आया, दोनों मिल गया, के लिए अल्बुर्ज और काकेशस दोनों का एक ही ऊंचा चोटी हो जाएगा, जिसका नाम है एलब्रुस। जिसका नाम कौन सी है आपका, एलब्रुस, ठीक है ना, समझ में आया, जिसका नाम है एलब्रुस, ठीक है। अब देखिएगा एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया ईरान वाला क्षेत्र, एशिया में एगो चीज कौन सा कौन हो गया, ईरान वाला क्षेत्र, ठीक है ना। ईरान वाला क्षेत्र में भी देखिएगा यहाँ पर एगो पहाड़ है ईरान में, ठीक है ना, जिसका नाम है जागरोस। ईरान में एगो पहाड़ है जिसका नाम है जागरोस, समझ में। ईरान का पहाड़ बड़ा फेमस पहाड़ है, ईरान का एगो पहाड़ है कौन सा, जागरोस, ठीक है ना। जागरोस का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है अल खाली, ठीक है ना, अल खाली। और भी है नापुर सब है उसी में, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो वह हो गया कहाँ, ईरान का हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा यूरोप का कौन सा हो गया, यूराल का गोरा नोरोदनया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ गया काकेशस और अल्बुर्ज हो गया, और इस दोनों का हो गया कौन सा, एलब्रुस। इस दोनों का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा, एलब्रुस। क्या हुआ, रो रहे हैं ना, रो रहे, कनाल ये ढक्कन साहब सब कोनो न कोनो कहियो न कहियो रोनी सूरत लेकर के बैठे हो, कहियो एगो लोल बनल रहल, कहियो एगो पर लोल बनल रहल, हाँ सब दिन कोनो न कोनो पिटाई खा के आई रही। हाँ ठीक है, आप लोग को पिटाई लगता है तो समझिए पर्यावरण में संतुलन हो रहा है, ठीक है ना, समझ में। आप लोग को लगना चाहिए पिटाई हम सब तो शेर कौन मारते कौन, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा हो गया, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा हो गया, यूराल देख लिए, अल्बुर्ज देख लिए, काकेशस देख लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा एक पर्वत है जिसका नाम है आल्पस। यहाँ पर एक पर्वत है यूरोप में जिसका नाम है कौन सा, आल्पस पर्वत है, कौन सा, आल्पस। एक पर्वत कौन सा हो गया आपका, आल्पस पर्वत हो गया, समझ में आ गया। इतना सारा हो गया यूरोप का पहाड़, कहाँ का, यूरोप का, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका, एगो देख लेते पहले ऑस्ट्रेलिया में एगो मुख्य रूप से एगो पहाड़ है। ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग जो है वह मरुस्थलीय है, कैसे ना, मरुस्थलीय है, ठीक है ना। वहां पर जो है उतना ज्यादा खेती पथारी नहीं होता है, कुछ भाग में, इसके पूर्वी भाग में जो है आपका खेती होती होता है, पश्चिमी भाग कैसा हो गया, मरुस्थलीय हो गया, ठीक है ना, समझ में। तो ऑस्ट्रेलिया है तो महाद्वीप, लेकिन काउंट होता है पूरा एगो देश के रूप में। ऑस्ट्रेलिया जो एक टीम में खेलता है, कंगारू, ठीक है ना, कथी के लिए फेमस है, कंगारू के लिए, ठीक है ना, समझ में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है बहुत बड़ा, लेकिन इसका क्षेत्र जो है पूरा क्षेत्र में वह काम नहीं होता, मतलब कि खेती बाड़ी ये सब नहीं। उसी तरीका से जैसे चीन में, ठीक है ना, चीन में देख लीजिएगा जो मंगोलिया से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें पूरा टकला मकान का जो है रेगिस्तान है, ठीक है ना, और उसमें ज्यादा काम नहीं होता है।
पूर्वी वाला क्षेत्र देख लीजिएगा चाइना का, तो वह हो गया आपका पठारी एरिया हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो क्षेत्र बचा हुआ है खेती के लिए, इतने क्षेत्र बचा हुआ है और उसी में इतना ज्यादा उत्पादन करता है कि धान और चावल सबसे बेस्ट, समझ में आ गया, कहाँ, चाइना में, ठीक है ना। हाँ, कहला वह सब जो है, जो उसका जनसंख्या है, जनसंख्या को वह सब गड़बड़ी ना मान करके और उसको मान लिया कि निम्न वाला चीज है, ठीक है ना, यह उत्पादन कर सकता है जनसंख्या को, ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब कि जनसंख्या को भी, जैसे मान के चलिए कि आपके पास जो है एगो ट्रैक्टर है, ठीक है ना, एगो ट्रैक्टर है, तो आप हर दिन में जो है ट्रैक्टर से, अगर खेती का सीजन है तब उससे कमा सकते हैं, और या नहीं तो चिमनी में ईटा उटा ढो करके मिट्टी उट्टी, बहुत सारा काम है, ठीक है ना। एक है तो उतना कमाई, अगर 10 गो होता तब कितने कमाई। तो संसाधन में वृद्धि होने से आमदनी में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चाइना वही किया था, जनसंख्या विस्फोट जो वहां पर हुआ, तो वह जनसंख्या को गड़बड़ी ना मान करके उसको संसाधन बना लिया। कौन सी बना लिया, संसाधन, कि इतना आदमी अगर काम करेगा तब और कितने डेवलप होगा, ठीक है ना। तो वहां पर उस हिसाब से शिक्षा उक्षा का प्रबंध किया गया, ठीक है ना। अपना यहाँ तो वह मैकाले वाला शिक्षा वाला सब चल रहा है, समझ में। कभी कभी तो एहन अलूल जलूल वाला चीज सब कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे देख लीजिए ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद बीएड हो गया, फलना चिला, बहुत रंग बिरंग का कोर्स सब है, ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन जैसे मेडिकल है, वो तो समझ में आता है कि मेडिकल 4 साल, बहुत चीज उसमें सीखना रहता है, 4 साल उसके लिए कम है ना। फिर भी 4 साल में मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए हो जाता है आपका, ठीक है ना। अब इसमें जो है, जो सिंपल ग्रेजुएशन आदमी करता है वो में 4 साल, उसमें भी सेमेस्टर सिस्टम, और उसमें भी प्रत्येक सेमेस्टर में आपको रुपया देना होगा, एडमिशन के लिए अलग, फॉर्म के लिए अलग, और इतने रुपया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि लड़की सबसे खाली लेवे कोई दिक्कत नहीं, लड़कों से ले रहा है, लड़की सबसे आई के ले, हालांकि लड़की सबको मिलता है 50,000 रुपया, ठीक है, समझ में। चलिए, तो वो वाला चीज हो गया। तो थोड़ा सा जो है, अभी भी हम लोग कैसा शिक्षा समिति पर अटके हुए हैं, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा समिति, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने के लिए आवश्यक है, होना भी आवश्यक है, ठीक है ना, शिक्षा वाला क्षेत्र में खास करके, समझ में आए। जैसे देख लीजिए टीचर, कोई आदमी अगर टीचर बन जाता है, अगर ज्वाइनिंग हो गया, वही के बाद कहीं पढ़वे ना करेगा कुछ, ठीक है ना। जबकि चाहिए कि टीचर को भी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, वो तो ऐसा एगो एग्जाम लेवे के चाहिए टीचर सब। आप लोग को नहीं लग रहा है कि टीचर को भी एग्जाम हमेशा लेते रहना चाहिए, हर एक 6 महीना पर, कि कहीं नंबर इतना आएगो, कम से कम अपना कट ऑफ निर्धारित कर देता 30%, ठीक है ना, ज्यादा नहीं 30%। अगर 30% नंबर आया तो ठीक है, ना तो वेतन कटेगा, कथी कटेगा, वेतन कटेगा, समझ में। तब जाकर के टीचर, हाँ, तब जाकर के पढ़ेगा, तब थोड़ा बच्चा सबका भी स्टैंडर्डिटी बढ़े, न तो वही रोमट वही जो पढ़ा रहा है, सब बैठल है कुर्सी पर, गोर हिला हिला के बैठल, ठीक है ना, समझ में। हाँ, ना कुछ एगो टीचर मतलब देख के ना लगेगा कि टीचर लफड़ा लफंगर सब लेते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि के पाठक बीच में आया, कहा कि बढ़िया ड्रेस सबको पहन करके आना है, यहाँ पर शर्ट उट का बटन उटन ये सब थोड़ा अच्छा कि लगे कि टीचर है। अब हमरे सबके देख लीजिए, केने से लगेंगे टीचर। अब टीचर हम सही में टीचर ना है, हम कह हम अभी भी स्टूडेंट है, टीचर नहीं, समझ में। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टीचर में रहेंगे समझ में। हम अभी टीचर नहीं है, हम अभी भी कौन सी स्टूडेंट है, ठीक है, समझ में। कहला कि टीचर वही है जिसको जो है कोई चीज में कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ठीक है, समझ में। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन, जैसे कोई सवाल हो गया, कोई अगर आदमी कहेगा कि मैथ के एकदम धुरंधर है, मास्टर है, ऐसा कोनो आज तक जन्मे नहीं लिया है, ठीक है ना, समझ में। आइंस्टीन उतना बड़ा था, वह भी मरते दम तक कहा कि हम फिजिक्स के विद्यार्थी है, ठीक है ना। वैज्ञानिक हम कहाँ से हो गए, फिजिक्स के विद्यार्थी है, वो अलग चीज है कि कोई सवाल हम बनाए बन गया, ठीक है ना। तो उतना महान आदमी सब कहेगा कि हम विद्यार्थी है, ठीक है ना। महात्मा गांधी को देख लीजिए, अंत तक वह किताब, भगत सिंह को देख लीजिए, जेल में फांसी लगने वाला है, तो ये किताब लेकर के बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई से हाँ, ये पढ़िए, कुछ पढ़िए, लेकिन पढ़िए, है ना। उपन्यास काहे नहीं पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन पढ़िए। जैसे पहले हम लोग जो पढ़ाई करते थे, अब जरूरी नहीं हमेशा ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मन ये हो गया। तो उस समय आता था उपन्यास सब, समझ में आए। तो हम लोग अच्छा उपन्यास सब पढ़ते होते, जैसे कि गोदान हो गया प्रेमचंद का, ठीक है ना, मोटा मोटा किताब सब होता था, और सब आराम से पढ़े में मजा भी आता था, ठीक है ना। अब आप लोग पढ़िएगा, शायद नहीं समझ में आएगा। गोदान का बहुत ऐसा वर्ड है जो शुद्ध देहाती भाषा में लिखा हुआ है, और वह चीज आप लोग से अलग हो गया है, ठीक है ना। वह शब्द ही अब विलुप्त हो गया है, तो वह सब नहीं समझ में आएगा। और कोई भी काव्य जो होता है, जब तक उसको ओरिजिनल भाषा में ना पढ़िएगा, उस काव्य का मतलब नहीं समझ में आएगा, समझ में आए, ठीक है ना। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए। अब मोबाइल है तो मोबाइलों पर आर्टिकल सब निकाल करके कुछ से पढ़ते रहिए। आर्टिकल मतलब ये ना कि आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं, वो मन हुआ तो पढ़िए, ना मन हुआ तो और दूसरा चीज अच्छा जो चीज सब आता है, ठीक है ना। रील्स फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
अब हम कहना क्या है कि मतलब आप लोग ना देखिए, हमरा तो अपने जैसा कहियो कहियो देखा जाइए, लेकिन ये चीज इतना समझदार है, हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वही से वही के बाद ना जब देख लिए कि ना अब ज्यादा हो रहा है तब बंद कर दिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए वो सब आदमी के बिगाड़े वाला धंधा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यह कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ है जिसका नाम है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी नाम है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ का पहाड़ है? ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नाम याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है कोस्क्यूसो। कौन सी नाम है? कोस्क्यूसो। कोस्क्यूसो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी अगर कहा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? कोस्क्यूसो हो जाएगा। क्या वहां पर सबसे बड़ा पहाड़ कौन है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है ना। और उसका जो सबसे ऊंचा चोटी नाम उसका नाम है कोस्क्यूसो। ठीक है, बुझा गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में, ठीक है ना। अफ्रीका में एक पहाड़ है जिसका नाम है एटलस। कौन सी नाम है? एटलस। अब एटलस का सबसे ऊंचा चोटी आप लोग बताइए, एटलस का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? एक पहाड़ हो गया एटलस और दूसरा पर्वत देखिएगा जिसका नाम है ड्रेकनबर्ग। दूसरा पर्वत है जिसका नाम है ड्रेकनबर्ग। ड्रेकनबर्ग समझ में आया? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी मतलब एटलस पहाड़ हो गया, ठीक है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला है, ठीक है, समझ में? विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला है, ठीक है ना। हिमालय भी है और इहो है, ठीक है ना। यह सबसे बड़ा पर्वत। तो एटलस का सबसे ऊंचा चोटी बता दीजिए कोई आदमी, बताइए जल्दी। माउंट लकटुब, दूर ढकल सब। हाँ, माउंट टूबकल, माउंट टूबकल, हाँ टूबकल, माउंट टूबकल। यह कहाँ का हो गया? एटलस का सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है ना। ड्रैकनबर्ग का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो। ड्रैकनबर्ग का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो समझ में आया, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका का, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में ये वाला एरिया पूरा पहाड़, ठीक है ना। और यही पहाड़ का नाम है अलास्का। इसका नाम कौन सी है? अलास्का, ठीक है ना। अलास्का का सबसे ऊंचा चोटी देखिएगा, अलास्का का सबसे ऊंचा चोटी हो गया देनाली। कौन सी हो गया? देनाली या इसी को कहा गया मैकेंजी। देनाली या मैकेंजी, ठीक है ना। यह कहाँ का पहाड़ हो गया? उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, समझ में? हाँ लाइन खोल देते हैं, हाँ ठीक है, बुझे? हाँ, तो इसका हो गया अलास्का हो गया। अलास्का का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया? देनाली या मैकेंजी, ठीक है ना। अलास्का के बाद देखिएगा यहाँ पर एक पर्वतमाला जिसका नाम है अपलेशियन। कौन सी नाम है? अपलेशियन, ठीक है ना। अपलेशियन का सबसे ऊंचा चोटी हो गया मिशेल। अपलेशियन का कौन सा हो जाएगा? मिशेल, ठीक है ना। अपलेशियन का हो गया मिशेल, ठीक है ना। अगला पहाड़ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है कास्केड। कौन सी नाम है इसका? कास्केड, आधा सौ कास्केड, ठीक है ना। कौन हो गया? कास्केड हो गया, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन देख लिया अभी? अलास्का देख लिए, अपलेशियन देख लिए, कास्केड देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और चोटी है जिसका नाम है ब्रुक्स। कौन सी नाम है? ब्रुक्स, ठीक है ना। यहाँ हो गया एक रॉकी, बीच में हो गया कौन सा पर्वत श्रेणी? रॉकी हो गया। रॉकी का सबसे ऊंचा चोटी बता दीजिए। रॉकी का अल्बर्ट। रॉकी का कौन सा हो जाएगा? अल्बर्ट, हाँ अल्बर्ट, वो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, समझ में? अल्बर्ट, रॉकी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ऊंचा चोटी हो गया जिसका नाम है मैकिनले। कौन सी नाम है? मैकिनले, ठीक है ना। समझ में आ गया? अपलेशियन लिखिए, चलिए, ठीक है ना। चलिए तो यह सब हो गया, लिख लीजिए इसको। दक्षिण अमेरिका वो कैला बॉस थे, दक्षिण अमेरिका कैला बॉस ये वो तो कौन चीज? पहाड़ तो में है ये है, लेकिन वहां पहाड़ जो कुछ भी न करके पढ़ के
पहाड़ इतना है कि गिनती करने बैठिएगा जीवन घट जाएगा।